एक बुजुर्ग महिला ने दया करके मुझे भाप में पका हुआ एग बन दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी पल से किस्मत ने उसे चुन लिया था। उसके तुरंत बाद उसे सड़क किनारे 2 जंगली बत्तखों के अंडे मिल गए। उन दिनों पूरा गांव इतना गरीब था कि किसी के पास एक भी बत्तख का अंडा खरीदने की ताकत नहीं थी। वे यह नहीं जानते थे मैं एक छोटी सी किस्मत की तारा थी। जो भी मुझ पर दया करता, अच्छा भाग्य चुपचाप उस पर बरस पड़ता। मेरी माँ का देहांत मेरे जन्म के समय हुई जटिलताओं के कारण हो गया था। पिता मुझे मोर्चे पर जाने से पहले अपनी बहन मेरी बुआ के हवाले कर गए थे, लेकिन बुआ मुझसे सारे काम करवाती थी और खाना तक नहीं देती थी। एक दिन नदी में कपड़े धोते समय मैं भूख से बेहोश हो गई। यह देखकर वह बुजुर्ग महिला तुरंत दौड़कर आई और मुझे होश में लाया। फिर उसने मुझे मकई की रोटी दी। उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उसकी बहुत आभारी थी। इसी कारण मैंने अपना सौभाग्य उसे दे दिया। घर लौटते समय ही उसे वे बत्तखों के अंडे मिल गए। घर बहुत देर से लौटने पर बुआ ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। मजबूर होकर मैं उस बुजुर्ग महिला के दरवाजे के सामने बैठ गई। मुझे देखकर उसने उस रात मुझे अपने घर में ठहरा लिया। अगले दिन उसकी बहू मुझे वापस घर ले गई, लेकिन वहां देखा कि बुआ ने मेरी सारी चीजें बाहर फेंक दी थी। पता चला कि मोर्चे से बुरी खबर आई थी। मेरे पिता अब कभी वापस नहीं आने वाले थे। बुआ ने न सिर्फ मुझे घर से निकाल दिया, बल्कि पिता की तस्वीर भी फाड़ दी। मैं उनके चित्र को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोई। मेरी दयनीय हालत देखकर उस बुजुर्ग महिला की बहू ने मुझे गोद लेने का प्रस्ताव रखा। गांव के सभी लोगों को लगा कि बुजुर्ग महिला कभी इसके लिए नहीं मानेगी, लेकिन सबके आश्चर्य के लिए उसने मुझसे कहा कि मैं उसे दादी कहकर बुलाऊं। हालांकि परिवार इतना गरीब था कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अगले दिन मेरी नई माँ खाने की तलाश में पहाड़ पर गई। मैं भी तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर में मुझे बहुत सारे अखरोट मिले, लेकिन जैसे ही मैं झुकी वे लुढ़क कर भाग गए। मैं उनके पीछे दौड़ी, तभी पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर पड़ी। माँ ने जल्दी से आकर मुझे उठाया। उसी पल जब उसने सिर घुमाया तो उसे औषधीय जड़ी बूटियों की एक जोड़ी दिखाई दी, लेकिन मेरी असली इच्छा यह थी कि हमारे परिवार को थोड़ा मांस खाने को मिल जाए। तभी अचानक हमारे सामने एक खरगोश आ गया। जब हम घर लौटे और टोकरी में भरी सारी चीजें देखी, तब दादी को आखिरकार एहसास हुआ, जब से मैं इस परिवार में आई थी किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा था।